जय माता रानी की दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में निफ्टी किस तरह परफॉर्म कर सकता है। यानी कि जो 3 जुलाई वाली जो एक्सपायरी है उसमें निफ्टी का क्या परफॉर्मेंस हो सकता है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था और निफ्टी किस तरह से चला है। देखिए, अभी रिसेंटली हमने फ्राइडे के दिन का जो एनालिसिस किया था कि हमने बोला था एक प्रॉफिट बुकिंग का डे रहेगा, और वही हुआ। और जो जो लेवल्स हमने डिसाइड किए हुए थे, लगभग वही लेवल्स मार्केट ने आज टैप कर दिया है। देखिए, हमने दो लेवल डिस्कस किया था, या तो मार्केट इस किसी लेवल या इस किसी लेवल के आसपास, यानी कि 25,430 ये जो लेवल है, या 25,475 450 यहाँ आ जाए, या फिर यहाँ से ये वाले लेवल के आसपास चले जाए। ये वाला लेवल जो हमारा था ये था 25,641, और उसी में हमने T1 भी निकाला था 25,664। तो ये दो लेवल थे, और इस लेवल के पास आकर के प्राइस बिल्कुल साइडवेज हो गया। और ये पूरा का पूरा जो लेग है दोस्तों, ये जो आप प्राइस एक्शन देख रहे होंगे, इस लेग पे कुछ भी ताकत नहीं था। मतलब ये पूरे पूरे देखिए, इस कैंडल्स को आप देख करके खुद समझ जाएंगे कि इसमें कोई मोमेंटम नहीं था, कुछ भी जान नहीं थी। तो ये एकदम थीटा डी के बहुत ज़्यादा हो रहा था आज। और देखिए क्या किया है, फर्स्ट 30 मिनट में ही एक रेंज बना चुका था, फर्स्ट 30 मिनट में भी यहाँ से यहाँ तक का। और इसी रेंज पे मार्केट धीरे धीरे चल रहा था, और फिर थोड़ा सा ब्रेकआउट करके ऊपर पे एक पीओ आई था जो हमने बताया ही था 25,641 का, और उसको टैप करके प्राइस टोटल साइडवेज रहा। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो आज भी मार्केट ऊपर की तरफ निकला है। ठीक है, कल की अपेक्षा आज भी निकला है। तो मार्केट में क्या हुआ है, ये 2 दिन तो ये वाला दिन को मोमेंटम समझिए, और ये एक छोटा कैंडल बना है। दैट मीन्स ये क्या है, अब आने वाले दिनों में प्रॉफिट बुकिंग और आने की संभावना, यानी कि एक दिन आगे खिसक चुका है पूरा का पूरा एल्गोरिदम। तो इसको वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम जाके देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट इस जोन का आपको देखने को मिल रहा है। तो ये ब्रेकआउट बहुत ही जेन्युइन है, और काफ़ी अच्छा ये दिखाई पड़ रहा है कैंडल स्टिक वाइज। लेकिन जब हम इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं तो हमें कई चीज़ें दिखाई पड़ती है। अगर डेली टाइम फ्रेम में हम ठीक से देखें तो इस वाले जो हाई है, इक्वल हाई, इस इक्वल हाई को टैप किया है, और शायद लिक्विडिटी ली हो। एक सेकंड चेक कर लेते हैं इसको। हाँ, इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने उठा ली है। ठीक है, इसकी लिक्विडिटी ले चुका है प्राइस। दैट मीन्स अब यहाँ पर एक संभावना, ऊपर में तो और भी लेवल्स हैं, तो ऊपर का लेवल भी टैप होना है, तो एक इस तरह से स्विंग बना करके ऊपर की तरफ निकल सकता है। और वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम इसको देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में एक अच्छा ब्रेकआउट है, और वीकली में ये पूरा का पूरा जो जोन है ना वीकली में, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा एफजी, और यहाँ पर एक मिन थ्रेशोल्ड है। तो ये वाला लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस मिन थ्रेशोल्ड पे ऊपर प्राइस निकल चुका है, तो ऊपर के जो लेवल हैं अब वो टैप होना बाकी है। यही लास्ट पीओआई होगा मार्केट का। अगर इससे ऊपर प्राइस निकलता है तो फिर ऑल टाइम हाई वगैरह भी आपको ब्रेक होकर के और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। नहीं तो यहाँ से जो गिरावट आएगी वो बहुत खतरनाक गिरावट आ सकती है। फिर वो यहाँ से अगर गिरावट आई तो फिर काफ़ी गिरावट आएगी दोस्तों, इसका कोई फिर अनुमान अभी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इस वीडियो में ऐसा है कि हम मंथली एनालिसिस भी इस पे करना ही होगा, क्योंकि अब जून का महीना लगभग ख़त्म हो गया और जुलाई का शुरू हो जाएगा। बस एक दिन बचा हुआ है, 30 जून। 30 जून को मार्केट खुलेगा, तो 30 जून का एक दिन का और एनालिसिस बचेगा, और उसके बाद फिर ठीक है, तो फिर हम 30 जून का ही देख लेते हैं। फिर बाकी 1 तारीख से अलग हम मंथली व्यू कर लेंगे। तो वीकली एनालिसिस इसमें कर लेते हैं मंडे टू उसका, तो फिर इसमें कुछ पार्ट मंथ का भी आ जाएगा। देखो, मंथली कैंडल अगर देखेंगे तो मंथली कैंडल काफ़ी बुलिश कैंडल यहाँ पे आपको देखने को मिला है, और ये अच्छा संकेत है। इसके हाई तक का इसमें जाने का अनुमान होना चाहिए था। इस मंथ अगर निकाल देता, या फिर इसके हाई तक भी जा सकता है प्राइस। तो इसका हाई मैं कर लेता हूँ, मंथ हाई। ठीक है, तो ये लेवल क्या है, 25,907 का आ रहा है। पॉइंट वाइज देखूँ तो 274 पॉइंट करीब करीब ऊपर अभी और स्पेस है यहाँ पर, और इस स्पेस पे कई यहाँ पे छोटे छोटे पीओआई हैं। तो ये भी डन करके यहाँ से भी निकाल सकता है। तो लास्ट वाला पीओआई वगैरह जो देखना पड़ता है अक्सर, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएंगे तो और थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होगा। तो यही यहाँ पे पिक्चर आ रहा है कि एक बड़ा वाला यहाँ पे एफजी है, और इम्बैलेंस वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, 1 डे टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आगे क्या हो सकता है, लिक्विडिटी स्वीप हुई तो ऊपर साइड में हमारे पास एक लेवल निकल के आ रहा है, टीआरएसए लेवल, वो है 25,706 का। और दूसरा एक लेवल, ये जोन है जो पहले भी मार्क किया हुआ था। देखिए, ये जोन पूरा का पूरा, इसके अंदर में कई चीज़ें हैं। 25,746 से लेकर 25,901 के बीच का ये पूरा एरिया है।
और यहाँ पे एक लिक्विडिटी भी है छोटे टाइम फ्रेम की, जो कि है 25,838 का। और ये एक लेवल है, ये हाई, ये है 25,907 रुपये के आसपास। तो ये सब लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। और ऊपर साइड में जो एक्सट्रीम वाला जो लेवल है वो आप नोट कर सकते हैं, 26,180 से लेकर के 26,052 तक का ये वाला लेवल भी तैयार होता दिखाई दे रहा है। लेकिन अब यहाँ पे मामला को समझने की कोशिश करिए। इतने समय से ये एक रेंज बाउंड था, ठीक है। ये वाला जो एरिया है पूरा का पूरा, ये काफ़ी समय से रेंज बाउंड था। अब इस रेंज को क्या किया है मार्केट ने, काफ़ी समय से ये रेंज बाउंड था और यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हुआ था, जो ट्रैप लगा था, मैंने बताया था। इस फेक ब्रेकआउट को यहाँ से इसने लिक्विडिटी स्वीप हुई थी और फिर ये ऊपर की तरफ ब्रेक किया हुआ है। और देखिए ऊपर की तरफ ब्रेक करके एक पीओआई के पास आकर के रुक गया है और लिक्विडिटी को स्वीप किया हुआ है। दैट मीन्स क्या हो सकता है, ये जो ब्रेकआउट है ये यहाँ से इस तरह से रिटेस्ट होने आ जाए एक बार। तो यहाँ पर क्या जोन निकल के आ रहा है, देखिए डिमांड जोन बन के आ रहा है, वो है 25,155 से लेकर के 25,074। तो इस लेवल तक अगर प्राइस आता है और यहाँ पर कुछ बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है तो यहाँ पर एक लंबे समय के लिए आप बाई साइड के लिए देखा जा सकता है। दूसरा चीज़, अगर हम थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जाएं, जैसे 1 आवर पे, 1 आवर पे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, 1 आवर पे यहाँ पे ये देखिए, ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना 1 आवर पे, ये वाला जो कैंडल है ये और ये, तो इस कैंडल को अगर हम ठीक से देखें तो यहाँ पर इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी उठाई है, ये वाली कैंडल। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा पिक्चर समझने में काम है। ये वाला जो कैंडल है, ये वाला, ये कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी उठाई, देन फिर ये इनसाइड बार पे मार्केट चला, देन क्या है, इस वाले कैंडल की लिक्विडिटी ये वाला कैंडल उठाता है। तो देन देखिए, फर्स्ट टाइम लिक्विडिटी, सेकेंड टाइम लिक्विडिटी, थर्ड टाइम इनसाइड बार। दैट मीन्स क्या है, यहाँ पर 2 बार लिक्विडिटी इसने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, एक बार यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे, तो 2 बार ले चुका। और एक्सट्रीमली ये इक्वल हाई है यहाँ पे ऊपर में, इस तरफ से पीछे तरफ अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है। तो ये एक संकेत है कि यहाँ से आपको प्रॉफिट बुकिंग कल परसों के डेट पे देखने को मिल सकती है। अगर फिर भी मार्केट किसी भी कारण से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि गैप अप वाला कोई हिसाब किताब नहीं, तो 25,706 ये लेवल आपको एक बार देखने को मिलेगा। और ऊपर का जो मैंने लेवल बताया है वो सो हाई है। तो हम किस तरह से प्लान करेंगे, देखिए यहाँ से अगर प्राइस नीचे की तरफ आता है तो सबसे पहले आपको ये वाला जोन है, जो इस जोन के लिए तैयार रहना है। अब इसको मैंने अभी मार्क तो नहीं किया, लेकिन चलो बता दो, ये लेवल है 25,563 से लेकर के 25,528, यानी 25,550 से लेकर 25,500 का जो लेवल है, यहाँ कहीं पर प्राइस आता है और फिर प्राइस एक्शन बुलिश बनता है, तब यहाँ पर आप ऊपर के लिए बैठ सकते हैं। ये एक अच्छा जोन रहेगा कि इतना करेक्ट हो जाए प्राइस। तो ये कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं है, अगर यहाँ से यहाँ तक का भी मैं लेता हूँ तो 100 पॉइंट, 99 पॉइंट, 110 पॉइंट के अराउंड ये आ रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसका लो है, ठीक है। लेकिन ये रेंज ही पूरा ब्रेक हो जाता है डाउन साइड, तब हम कहाँ कहाँ पे रुकेंगे, क्योंकि ये वीकली मंथली के हिसाब से पूरा है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। तो ये वाला एक जोन निकल के आया, ये लेवल होगा 25,437 से लेकर 25,387, ठीक है। ये एक लेवल। और डिमांड जोन मैंने बताया आपको, डिमांड जोन ये बनेगा 25,155 से लेकर के 25,074 का लेवल। तो ये एक डिमांड जोन बनेगा। और अगर उससे भी नीचे ये निकलता है तो फिर आपको ये वाला जो लेवल है ये टैप होता हुआ दिखाई देगा 24,824 का। तो ये हो गया ये पूरा कहानी। अगर इसी चीज़ को हम वीकली टाइम फ्रेम पे जा करके देखें, क्योंकि हम पूरे वीक के हिसाब किताब से चल रहे हैं, तो यही वीक का लो है 24,824 और हाई क्या लगा है 25,637। तो इस हफ्ते पूरा अगर प्राइस का कैलकुलेशन करें तो ये करीब करीब 800 पॉइंट यानी कि 3% का मूव दे चुका है। 800 पॉइंट यानी कि 3% का मूव दे चुका है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक और लेवल निकल के आ रहा है 25,264 से लेकर के 25,244, यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है, तो ये भी एक अच्छा जोन की तरह काम करेगा। अब मैं एल्गोरिदम वाइज ऊपर और नीचे के टारगेट्स बताता हूँ। तो ये जो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हो रहा है यहाँ पे, इस लेवल के डाउन साइड अगर ब्रेक होता है यानी कि 25,500 से नीचे निकलता है, तो देखिए T1 जो आपका आ रहा है वो 25,387 का लेवल आ रहा है।
और ये बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर एक पीओआई है वहाँ तक आ रहा है। देखिए T2 भी बिल्कुल मैच हो रहा है, तो T2 ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन निकल के आ सकता है आने वाले वीक के लिए 25,251 का। तो यहाँ तक प्राइस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर डाउन साइड ये प्राइस आता है तो ये जोन तो तोड़ेगा ही T1, T2 भी आपको देखने को मिल जाएगा। T3 भी एकदम एग्जैक्ट आ रहा है डिमांड जोन के पास, और ये है 25,116, यानी कि नीचे के जो लेवल्स हैं वो काफ़ी मैच हो रहे हैं। दैट मीन्स प्राइस एक बार नीचे आने की संकेत दिखा रहा है। देखिए ये जोन अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करके इस लेवल के ऊपर निकलता है 25,706 से, तो आपको देखने को मिलेगा T1 25,781 का, ये T1 होगा। और T2 आपका जो थोड़ा सा मैच हो रहा है हमारे जोन से, वो है 25,907, ठीक है, ये वाला लेवल। और T3 ये आ रहा है 26,039। ये 3 लेवल हमारे बायस हो सकते हैं। ये वीकली मंथली जो भी समझिए उस हिसाब से आप इसको कर लीजिएगा, क्योंकि 800-900 पॉइंट ये करीब करीब यहाँ से हो जाएगा। आई थिंक यहाँ से अगर हम इसको T3 तक ले तो 521 पॉइंट करीब का ये हो रहा है। और अगर इधर भी लेते हैं हम, सपोज टू भी देखते हैं, ये 383 पॉइंट करीब करीब का ऊपर साइड में दिखाई दे रहा है। तो दोनों प्रकार के यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। देखिए मंडे गैप अप अगर खुल जाता है तो प्राइस एक्शन बनने का इंतज़ार करना है, और उसके बाद ही इसमें हम समझेंगे कि कहाँ पे क्या जोन बना रहा है मार्केट, और उस हिसाब से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए दूसरी चीज़ क्या है, अगर डाउन साइड आता है तो देखिए यहाँ पर एक जोन बना हुआ है, एफ बना है। इस एफ के नीचे अगर निकलना शुरू करता है तो हम ये सब लेवल हमारा ये नीचे का टैप होता हुआ दिखाई देगा। तो ये पूरा का पूरा जो जोन है दोस्तों, ये पूरा साइड वेज जोन है, थीटा डी के जोन है। और यहाँ पर हो सकता है कि प्राइस काफ़ी समय भी एक्यूमुलेट कर ले और उसके बाद किसी साइड मूव दे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि मार्केट एक रेंज में भी फंसा के रख दे, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम में ये काफ़ी बड़ा रेंज होता है। करीब करीब का ये 100 पॉइंट का रेंज है, सॉरी काफ़ी बड़ा बोल रहा हूँ। तो 100 पॉइंट का रेंज है। अभी पिछला जो रेंज तोड़ करके ही ऊपर की तरफ आया है। तो कई बार क्या होता है वो चीज़ें मैं पहले भी बोला हुआ है मेरा, लेकिन आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए इसको। जैसे 1 डे टाइम फ्रेम पे हम गए, और ये 1 डे टाइम फ्रेम पे इतना बड़ा वाला जो हम देख रहे हैं ना, ये जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट एकदम शार्प आया है और ये काफ़ी समय बाद आया है। तो इसके सस्टेन होने के चांस तो हैं। दो तीन चीज़ें समझिए। देखिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें रेट कट प्लस, ठीक है, रेट कट और सीआरआर, ठीक। दूसरा एफआईज की बाइंग, ठीक, जीडीपी ग्रोथ, ये सब चीज़ें, तो सारी चीज़ें पॉजिटिव दिखाई दे रही। बस क्या है, एक ही चीज़ नेगेटिव, वो है आपका वॉर चल रहा है। तो वॉर बस यहाँ पे नेगेटिव है, बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ें प्राइस एक्शन को थोड़ा समझिए। मैं इसे थोड़ा विस्तार से आपको समझा रहा हूँ आज। कई लोग आपको ये सब चीज़ें नहीं बताएंगे, मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। अब इस चीज़ को समझाने के बाद क्या है, सब लोग ज्ञानी बन जाएंगे अभी मार्केट में। लेकिन छोड़िए, हटाइए, फिर इस चीज़ को फिर अवॉइड करते हैं। देखिए ये है इसका लास्ट वाला पीओआई, और उससे ऊपर लास्ट वाला पीओआई है 26,180 से लेकर के 26,052। मैक्स टू मैक्स यहाँ तक है मार्केट, और यहीं पर आपको न्यूज़, या तो यहीं पर से आपको ये बैड न्यूज़ यहाँ पर से आना या शुरू हो जाएगा, और यहीं से प्राइस में एक गिरावट आपको देखने को मिलेगी, जो कि एक अच्छा खासा गिरावट भी होगा। देखिए यहाँ पर से जो गिरावट आएगी, तो चीज़ों को अब समझिए। यहाँ पे जब ये गिरावट आएगी तो यहाँ पर वो सपोर्ट कहाँ ले रहा है, यहीं पे अगर सपोर्ट ले लेगा 25,000 के पास, और यहाँ से उठ जाएगा तो ये 26,000 वगैरह वगैरह आपको टैप होता दिखेगा, और ऑल टाइम हाई भी ये टैप कर सकता है, फिर ये भी टैप कर सकता है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन को हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बना है नीचे पे आने का। देखिए ये क्या है, ये लिक्विडिटी रन हो रहा है, और ये जब लिक्विडिटी रन होता है और उसके बाद कंसोलिडेशन होकर के प्राइस ऊपर की तरफ निकला है, दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे एक काफ़ी देर तक पोजीशन को होल्ड करके रखे हुए थे। तो अगर यहाँ से प्राइस ने नीचे गिरना शुरू हुआ ना दोस्तों, तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इस तरह से इस तरह से कैंडल आपको बनता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। और ये वीडियो को आप बिल्कुल सेव करके रख लेना। अगर ये नीचे आना शुरू किया यहाँ से 24,500 से नीचे, तो आप इसी तरह का आप प्राइस एक्शन देखोगे। ये इस तरह का कैंडल बना, गैप डाउन इस तरह से, तो आप सोचोगे कि इसके लिए तो एक बहुत बड़ा बैड न्यूज़ चाहिए।
दोस्तों यहीं पे बैड न्यूज़ आ जाएगा, और नहीं आएगा तो ले आएंगे वो लोग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है मार्केट में, ये सब चीज़ को प्राइस एक्शन को थोड़ा समझना पड़ता है। तो दोनों तरह की संभावनाएं हैं, मार्केट पॉजिटिव है ओवरऑल। ठीक है, तो जय माता रानी की, इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।